बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल में हम लोग जा रहे हैं देखने लॉगरिथम। छोटा सा टॉपिक है और इजी भी है। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1000 और मैंने कहा कि इसको पावर में लिखूं, तो पावर में लिखेंगे इसको, तो मैंने बेस 10 लिया। दिस इज आवर नंबर, और ये जो आपका बेस है, ये जो 10 है ना, ये आपका बेस है, एंड दिस इज व्हाट। सो हम बोलेंगे लॉगरिथम ऑफ 1000, लॉगरिथम ऑफ 1000, और ये जो बेस है यहाँ आ जाएगा बेस 10। सो ये पावर जो है ना वही आपका लॉग है। सो लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10, दिस इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक कोई नंबर है जिसको हमने लिखा हुआ है बेस a टू द पावर b। सो इसी का जो लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, लॉग ऑफ द नंबर, लॉग ऑफ द गिवन नंबर, और ये बेस a, दिस इज द बेस a। सो जो पावर है आपका वही आपका लॉग कहलाएगा, राइट। अब ये जो n है, दिस n, ये एक नंबर है, तो n आपका नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, और ना ही आप इस जीरो ले सकते। जीरो के लिए लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता है। और अगर आपने n की वैल्यू 1 ले लिया, सो लॉग ऑफ 1 टू द एनी बेस, कोई भी बेस हो, तो वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 0। अपने पास दो तरह के लॉगरिथम है, एक है नेचुरल लॉग, उसी को हम बोलेंगे नेपेरियन लॉग, और दूसरा है कॉमन लॉग। अब ये दो होते क्या हैं, लेट अस सी दैट। नेपेरियन लॉगरिथम, हमारे पास कोई भी नंबर है n, मतलब नेगेटिव नहीं है वो और वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं उसका लॉग लेता हूं टू द बेस e, टू द बेस e, तो e क्या है, e एक मतलब इसका नाम है आइलर्स नंबर, और इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, e इज इक्वल्स टू 2.72, अप्रोक्सीमेट में 2.72 होता है, राइट। इसी को हम लोग लॉग ना लिख करके ln n, मतलब अगर लॉग अपना बेस e में है तो उसको हम लोग लिखेंगे ln। तो व्हाट डू यू मीन बाय ln, तो ln इज द लॉगरिथम टू द बेस e, राइट। व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम, तो अपने पास कोई नंबर है n और मैंने कहा इसका लॉगरिथम निकालो, तो अगेन लॉग ऑफ n। अब इस बार अगर हम बेस 10 रखते हैं तो वो कॉमन लॉगरिथम हो जाता है। मैथमेटिक्स में मोस्टली हम लोग इसी का यूज करते हैं, और नेपेरियन लॉगरिथम का यूज हम लोग जहाँ थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस होता है वहाँ यूज करते हैं। तो मोस्टली यूज्ड फॉर theoretical calculation, तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ज़्यादातर आप यही यूज करने वाले हैं नेचुरल लॉग का। अच्छा, अब इन दोनों का रिलेशन भी होता है, ln ऑफ एनी नंबर, ln मतलब log ऑफ n टू द बेस e, दैट इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ द सेम नंबर बट बेस 10। अगर अपने पास कोई वैल्यू नंबर है जिसका लॉगरिथम बेस e में दिया हुआ है, ठीक है, या फिर बेस n में दिया हुआ है, बेस 10 में दिया हुआ है, और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बेस e में, तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सो इसको आप नोट कर लेंगे, यूज होता है। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, और वही फॉर्मूले जो मेन है, जब भी डेरिवेशन करते हैं फिजिक्स में या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मोस्टली वही इस्तेमाल होते हैं। लेट अस सी दैट। मान लीजिए अपने पास कोई नंबर है m एंड n, और दोनों ही नंबर क्या है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। सो इनका अगर हम लॉग लेते हैं कोई भी बेस
बेस मैंने ए ले लिया, कोई बेस ले सकते हैं। सो तो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स और उसका हम लॉग ले रहे हैं टू द बेस ए, सो ये आपका हो जाता है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस b। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, इसे याद कर लेना है। अगर यही नंबर डिवीजन में है, यानी कि m/n यही नंबर डिवीजन में है, सो इनका लॉगरिथम हो जाएगा टू द बेस a, बेस a बेस b एनी बेस हम ले सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेंगे। अगला आपका है log ऑफ m। अब जो वो दो नंबर है m और n वो पावर के टर्म में है, तो m की पावर n टू द बेस a। तो इसमें क्या करना होता है, ये जो पावर है ना n वो सीधा आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है n log ऑफ m टू द बेस m, राइट। अब ये बेस चेंज फॉर्मूला है, ये वाला जो है बेस चेंज फॉर्मूला है, इसमें बेस को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे log ऑफ m टू द बेस a दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ m, log ऑफ m। अब यहां मैंने बेस लिया है a और यहां मैंने बेस चेंज कर दिया, तो log ऑफ m टू द बेस b। तो ऐसा ऐसा करने के साथ साथ एक काम और कर लेंगे, मल्टीप्लाई में log ऑफ b टू द बेस a, राइट। क्या हुआ है, हमने एक नंबर था उसका हमने लिया था log बेस a, सो हमने बेस चेंज कर दिया, a के जगह पे बेस b ले लिया। तो ऐसा करने के साथ साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में जो नया बेस लिया अपने उसका लॉग लेकर के पुराना वाला बेस ले लेंगे, ठीक है। इसका कम हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में, ये तीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इन तीनों का। सो इसको याद कर लेंगे आप लोग। ओके, कुछ सवाल देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ log ऑफ y अपॉन रूट y टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन log ऑफ y टू द बेस 5। तो निकालना क्या है हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कर लेते हैं, बहुत इजी है। log ऑफ 5, इसका अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं y है, ये रूट y है, तो ये इससे कट जाएगा तो बच जाएगा रूट y एंड दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन, इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया, बस दिखा और मैंने कर लिया। अगले स्टेप में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है और यहाँ पे रूट y, तो इसमें से y से रूट को हम फ्री कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ, y की पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, एंड दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन log ऑफ y टू द बेस 5। सिंस अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं log ऑफ एनी नंबर टू द एनी बेस, अगर ये पावर में है आपका log ऑफ m टू द पावर n, तो ये पावर जो होता है डायरेक्ट मतलब इसके आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है n log ऑफ m टू द बेस a। तो कोई नंबर है और उसका पावर है, तो पावर क्या होता है, log के आगे आ जाता है। तो ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर है ये हाफ है, तो ये हाफ क्या हो जाएगा, log के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ log ऑफ y टू द बेस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन log ऑफ y टू द बेस 5। नाउ वी कैन सी दैट इस 2 को मैं यहाँ लेके चला जाता हूँ और ये log को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ अगले स्टेप में, तो ये 2 चला गया इधर, तो ये हो जाएगा 4 और ये log इधर आएगा, तो ऑलरेडी log y है यहाँ पे और log y फिर से इधर आ रहा है, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा log ऑफ y टू द बेस 5 और ये आ ही रहा है तो ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर ध्यान से देखिए,
अब स्क्वायर हमें हटाना है तो रूट में ले लेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ y टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 4। हमने रूट में लिया, हमने क्या किया रूट में, और जब भी रूट से वैल्यू कोई बाहर आती है तो प्लस माइनस दो वैल्यू में आती है। सो लॉग ऑफ y टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने प्लस माइनस 2 क्यों लिया, क्योंकि रूट से वैल्यू जब भी बाहर आती है ना, ठीक है, तो प्लस माइनस के साथ आती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि एक बार हम लोग को ये +2 लेना है और सेकेंड टाइम हम लोग को -2 लेना है। तो पहले ले लेते हैं हम लोग log ऑफ y टू द बेस 5 +2 लिया, और दूसरे स्टेप में log ऑफ y टू द बेस 5 दैट इज इक्वल टू -2 लिया। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये जो नंबर है यानी y इज इक्वल टू, अभी मैं लॉगरिथम हटा रहा हूँ, तो जब मैं लॉगरिथम हटाऊंगा तो ये जो बेस जहाँ से आया था वहाँ चला जाएगा। तो बेस आपका 5 हो गया, और पावर में ये जो आपका पावर है, यानी जो लॉग की वैल्यू है वो पावर होता है, तो दैट इज 2। सो फ्रॉम हियर वी गेट y इज इक्वल टू 25। और इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लॉगरिथम में हटा रहा हूँ तो बच जाएगा वे y, और ये बेस है, ये बेस और ये तो पावर है ही है, तो बेस की पावर -2। सो वी हैव 1/25। सो y इज इक्वल टू 1/25। तो y की एक वैल्यू यहाँ आ गई और y की एक वैल्यू यहाँ आ गई। अगला सवाल देखते हैं। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग। वही करना है जो अभी हम लोग किए हैं। क्या बोल रहा है, log ऑफ x कोई एक नंबर है, उसका लॉगरिथम बेस 24 ले लिया है और इसकी वैल्यू जो है 3/2। सो क्या करेंगे, लॉग को हटाइए, तो जब लॉग को हटाएंगे तो अपना बच जाएगा नंबर इज इक्वल टू, ये आपका बेस है तो बेस यहाँ आ गया, और ये आपका पावर है तो ये 3/2। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3/2 में है पावर में, तो ये 84 जो है 8 का स्क्वायर है, वी कैन राइट 8 स्क्वायर पावर में 3/2। सो वी ऑलरेडी नो दैट a की पावर m हो और उसकी पावर n, तो क्या होता है m इंटू n हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वैसे ही 8 पावर में 2 है और उसका पावर 3/2, तो दोनों मल्टीप्लाई तो 2 गया, और ये बन गया आपका 8 का क्यूब। दिस इज क्यूब ऑफ 8। सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 64 इंटू 8 512। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 512। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्या कह रहा है, log ऑफ बॉक्स, ये बॉक्स ये एक नंबर है जिसके अंदर x यानी अननोन है, टू द बेस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 2। सो मेरे ख्याल से बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम लोग किए हैं। तो क्या करेंगे, लॉग को हटाएंगे तो क्या बचेगा अपना नंबर, यानी कि अपना नंबर यहाँ इस समय बॉक्स के फॉर्म में है, एंड दैट इज इक्वल टू, तो नंबर इज इक्वल टू अपना बेस, तो बेस में क्या है 5 और पावर में क्या है 2। सो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर 25। तो ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाइए, 10x को इधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25 एज इट इज दैट इज इक्वल टू 0। सो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये है आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 10 जो है आपका इसका मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये है आपका x माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो वी हैव x इज इक्वल टू 5।